हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बोनस इशू के बारे में। वैसे बोनस इशू को लेके एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों के माइंड में कि लोग सोचते हैं कि एक शेयर बोनस में मिलेगा तो उसको खरीद लेते हैं पहले से, तो फ्री में एक शेयर मिल जाएगा, अच्छा ही है। बट एक्चुअली में ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज आपको बहुत कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा। अगर बोनस शेयर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, एंड अगर बुरा है आपके लिए तो क्यों बुरा है फॉर इन्वेस्टर्स, राइट। तो वो हम डिस्कस करने वाले। तो यहाँ पे देखो, रिलायंस ने रिसेंटली 1:1 बोनस इशू अनाउंस किया है, एंड एनबीसीसी ने भी जो बोनस इशू है वो अनाउंस करने के बाद स्टॉक प्राइस 18% जंप हो गया। यहाँ पे देखो, ये जो बड़ा सा ग्रीन कैंडल दिख रहा है ना, तो यहाँ से अगर हम मेजर करें तो ऑलमोस्ट 18% होता है, ठीक है। तो 18% ये स्टॉक प्राइस जंप हो गया बस बोनस इशू अनाउंस होते हुए ही। मतलब कितना ज़्यादा लोगों के अंदर मिसकंसेप्शन है, पॉजिटिव सेंटिमेंट है बोनस इशू को लेके, वो आप थोड़ा सा देख लो। एंड आज एंड में एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि टैक्स कैसे सेव किया जा सकता है। कि एक पर्सन ने कमेंट किया था, तो वो मैं लास्ट वीडियो में लेना भूल गया था कमेंट, तो वो आज डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो बोनस इशू में जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जो सेंटिमेंट की वजह से जो मतलब मूवमेंट होता है ना स्टॉक प्राइस में, तो उनको बेनिफिट होता है। बट हम जैसे इन्वेस्टर्स को कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ क्यों, राइट। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बोनस इशू होता क्या है। तो बोनस इशू, सपोज करो आपके पास 100 रुपीज़, 100 आपके पोर्टफोलियो में 100 रुपीज़ का शेयर है, ठीक है। सपोज 100 रुपीज़ का एक शेयर है आपके पोर्टफोलियो में, टोटल कितना पैसा है, 100 रुपीज़ है, राइट। एंड बोनस इशू डिक्लेयर हुआ कितना, 1:1। इसका मतलब क्या, एक शेयर के बदले आपको एक और शेयर मिलेगा, तो आपके पास टोटल हो गया 2 शेयर। एंड यहाँ पे बोनस इशू में होता क्या है कि आपका पहले प्राइस था 100 रुपीज़, बाद में भी 100 रुपीज़ नहीं रहता, ये स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है, ये 50 रुपीज़ हो जाएगा। एंड फिर आपके पास टोटल कितना पैसा रहता है आपके पोर्टफोलियो में, 100 रुपीज़। इसका मतलब क्या, आपके पास पहले भी 100 रुपीज़ था, अभी भी 100 रुपीज़ है। कुछ चेंज हुआ, आपको कुछ बेनिफिट हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। जो शेयर प्राइस है वो चेंज हुआ, जो नंबर ऑफ शेयर है वो चेंज हुआ, और कुछ नहीं हुआ। तो आपको एज ए इन्वेस्टर कुछ फ़ायदा नहीं होता है बोनस इशू में। एंड एक चीज़ आपको समझना पड़ेगा, कुछ लोग सोचते हैं कि हमको नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज हो जाता है तो ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सपोज पहले आपके पास एक शेयर था 100 रुपीज़ का, तो आपको यहाँ पे अगर 20% का अगर रिटर्न मिलता, तब आपको कितना पैसा मिलता, 20 रुपीज़। एंड यहाँ पे बोनस इशू के बाद भी अगर आपको यहाँ पे भी 20% का रिटर्न मिलता है, तब भी आपको 20 रुपीज़ ही मिलता है, कुछ एक्स्ट्रा अलग कुछ नहीं हो जाता। तो आपको हमेशा गेन परसेंटेज टर्म में मेजर करना है, राइट, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं करना है। तो इसी वजह से मैंने आपको बोला कि जो लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं ना, तो वो लोग पॉजिटिव, ये जो मोमेंटम होता है इसकी वजह से कुछ अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। सिंस हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा स्विंग टू पोजिशनल जाते हैं, तो हमारे केस में ये सभी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। हमको क्या करना है, हमको करना है डिसिप्लिन के साथ ट्रेडिंग। अगर किसी भी स्टॉक में अपना सेटअप बन रहा है तो वहाँ पे इन्वेस्ट करना होता है, अगर नहीं बन रहा है तो नहीं करना होता है। देखो, ये स्टॉक कहाँ पे था, एकदम लाइफ टाइम हाई के आसपास, तो ये ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दे दिया लाइफ टाइम हाई के आसपास, राइट। एंड उसके बाद स्टॉक प्राइस नीचे आ रहा है। तो अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है ना, सपोज ये जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सपोज बोनस इशू हुआ है, उसके बाद ये जो गैप अप होके, एज्यूम कर रहे हैं हम, ठीक है, गैप अप होके इतना बड़ा ग्रीन कैंडल हुआ है। एंड आफ्टर दैट अगर स्टॉक प्राइस नीचे आना स्टार्ट कर दिया ना, आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं होता, तो आप एग्जिट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ से सीधा सीधा आपको 40% का लॉस बुक करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। बिकॉज आप मतलब विदाउट एनी स्ट्रैटेजी अगर एंटर करते हो तो आपके पास एग्जिट करने का भी स्ट्रैटेजी नहीं होगा आपको, तो वहाँ पे आप लॉस ही बुक करोगे और कुछ नहीं कर सकते। तो इसी वजह से स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है। ये सब बोनस इशू में कुछ नहीं रखा है। एंड बोनस इशू में एक और जो चेंजेस होता है वो मैं आपको बताता हूँ बैलेंस शीट में। देखो, एक होता है कैश डिविडेंड जो कि सीधा आपके बैंक अकाउंट में जाता है, एंड दूसरा होता है स्टॉक डिविडेंड जिसको बोनस इशू बोला जाता है। इसमें क्या होता है, सपोज कंपनी अगर कैश डिविडेंड 10,000 करोड़ का देने वाला था, यहाँ से सपोज करते हैं, तो कैश डिविडेंड अगर होता तो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता सब शेयर होल्डर्स में, एंड उनका पैसा अपने बैंक में जाता है, राइट। एंड अगर वहीं पे कंपनी अगर 10,000 करोड़ का अगर बोनस इशू करने की कोशिश करता है, तो उस केस में ये पैसा क्या होता है, यहाँ से रिजर्व से निकल के इक्विटी कैपिटल में ऐड हो जाता है, राइट। एंड इसका रीज़न क्या है, जब शेयर स्प्लिट होता है ना, तो वहाँ पे फेस वैल्यू रिड्यूस होता है, बट बोनस इशू में फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं होता। तो इसलिए जो रिजर्व का पैसा है वो इक्विटी कैपिटल में ट्रांसफर करना इंपॉर्टेंट होता है, अदरवाइज जो अकाउंटिंग कैलकुलेशन है वो मैच नहीं होगा, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि इसमें
फेस वैल्यू रिड्यूस नहीं होता है बोनस इशू में। बट आपके काम की चीज़ कुछ है? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना पड़ेगा, एंड अगर डिसिप्लिन के साथ काम करते हो तो बढ़िया प्रॉफिट बनता है, जो कि मैं हमेशा दिखाता हूँ। एंड एक और जो चीज़ मैं बताना भूल गया था कि यहाँ पे देखो एनवीसीसी में ना ये स्टॉक इतना जंप करने के बाद फिर से बड़ा बड़ा रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दिया इसने, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों में अगर आपको इंटरडे ट्रेड करना है तो बढ़िया है, बट इंटरडे ट्रेड करके बढ़िया कुछ बड़ा करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कि आपको मतलब पता ही है कि कितना हो सकता है। तो जो भी है हम डिसिप्लिन के साथ काम करते हैं, हम प्रूफ भी दिखाते हैं, एंड अगर आपको चीज़ें समझ में आ रहा है तो बढ़िया है। एंड एक और क्वेश्चन था लास्ट वीडियो में, तो वो भी एक बार में क्लियर कर देते हैं, जो कि मैं लास्ट वीडियो में डिस्कस करना भूल गया था, मतलब स्किप हो गया था ये क्वेश्चन कि टैक्स कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। देखो टैक्स रिड्यूस करने के कुछ तरीके होते हैं, अब सब कुछ तो वैसे नहीं बताया जा सकता उस तरीके से, बट आप HUF बना सकते हो, जिसको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। एंड ये ऑलमोस्ट हर कोई करता है। एंड यहाँ पे क्या होता है, सपोज आपके फैमिली में टोटल 4 मेंबर है, आप, आपके मॉम डैड और आपके स्पाउस, राइट। तो यहाँ पे आप 2 HUF बना सकते हो, एक आपका एंड आपके मॉम का एंड आपके डैड का एक साथ, एंड दूसरा आपके और आपके स्पाउस का, राइट। तो यहाँ पे आपके फैमिली में टोटल कितने लोग हैं? आपको मिला के टोटल 5 लोग। तो पहले 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना होता, तो उस केस में 5 × 7 मतलब 35 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। एंड 2 HUF है आपके पास, तो उसलिए आपको 10 लाख का और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तो 45 लाख तक आप सेव कर सकते हो टैक्स इस तरीके से, जो कि एक बहुत ही कॉमन यूज़ करे जाने वाला मेथड है। एंड अगर इसके बाद भी आपको कुछ चाहिए तो उस केस में आप अपने CA से कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज तरीके देखो बहुत होते हैं। एंड अगर आप 45 लाख 50 लाख तक अपना टैक्स सेव कर रहे हो, देन आफ्टर दैट यार थोड़ा बहुत टैक्स देने में कुछ जाता नहीं है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि तरीके देखो बहुत हो सकते हैं कि मैं ओपनली तो वैसे नहीं बोल सकते इस तरीके से कि आप अपने जो स्पाउस है, जो मॉम डैड है, उनको ऑन पेपर काम पे लगा दो, मतलब ऑन पेपर एक्चुअली नहीं, ठीक है। तो बाकी आप खुद समझदार हो, एंड जो बहुत सारे खर्चे वगैरह है वो भी इंक्लूड किया जा सकता है। तो ओवरऑल आप समझ जाओ कि आपने अपने घर पे ही ऑफिस सेटअप कर दिया, एंड वहाँ पे ये खर्चा वो खर्चा, घर का खर्चा भी वहाँ पे घुसा देते हैं लोग। तो मतलब देखो अगर आप बड़ा कॉर्पस ऑलरेडी बना लिया है तो ये सब करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी है आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इससे ज़्यादा आपको डिटेल्स अगर जानना है तो आप अपने जो CA है उनके साथ डिस्कस करो, उनके साथ जाके बैठो, तो वो लोग समझा देते हैं। एंड अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है तो जाके चेकआउट करो हमारा चैनल। यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस है, मल्टीवैगर वगैरह। यहाँ पे रिसेंटली हमने इंडिया बुल्स के ऊपर वीडियो बनाया था, लक्स इंडस्ट्रीज का तो टारगेट अचीव हो गया है, वेबअप ग्लोबल बढ़िया टॉप क्लास, ये जो मान्यवर है टॉप क्लास कंपनीज के बारे में हमने डिस्कस किया। JP पावर है, एंड कैंपस है, येस बैंक है, बंधन बैंक है, आवास इंडस्ट्रीज़ है, IEX है। IEX ने तो बहुत टॉप क्लास रिटर्न दिया है। यहाँ पे देखो 53% दे दिया कितने दिन में, 152 डेज में। अभी तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ इसका, तो ये भी हो जाएगा, राइट। तो ओवरऑल बढ़िया रिटर्न बनता है। अगर आपको सीखने में इंटरेस्ट है जाके चेकआउट करो, एंड अगर अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।